बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे आप खुश हों, आबाद हों और आपके दस्तरखान अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों से सजे रहें। आमीन सुम्मा आमीन। आज जो रेसिपी बना रहे हैं वो है बीफ स्टीम रोस्ट। उसके लिए मैंने 1 किलो बीफ लिया है। इसमें हड्डी वाला भी है और ये बोनलेस भी है। ये कुछ मिर्ची हैं सब्ज़ सुरख खूबसूरत से कलर, ये साथ रखेंगे स्टीम के लिए। और आधा किलो दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ स्टीम रोस्ट के लिए मैंने ये लहसुन का पाउडर है, अदरक का पाउडर, मिक्स गरम मसाला, सूखा धनिया, सुरख मिर्च, हल्दी, अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास मसाला है, इसमें मैंने सुरख मिर्चें सब्ज़ मिर्चें मिला के रखी हैं और नमक डालेंगे हस्बे जायका। अभी हम इसको करेंगे मिक्स, फिर इसमें डालेंगे बीफ। तमाम मसाला जात मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। और ये कि इसमें मैंने जो बड़ी चम्मच थी मेरे पास, वो मैंने अपने हिसाब से खाने वाला एक बड़ा चम्मच करके मैंने इसमें डाला सब कुछ। आप अपने जायके के हिसाब से डालें। और नमक भी मैंने डाल दिया, वो भी मैंने कम ही डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसमें सिरका डाल सकते हैं। मेरे पास आज लेमन नहीं है तो मैं इसमें डालूंगी सिरका। इसके साथ सोया सॉस डालेंगे। ये भी एक बड़े चम्मच के हिसाब से मैंने डाल दिया। अब इतना अर्सा हो गया काम करते हुए, तो कोई थोड़ा सा बगैर नाप तोल के भी होना चाहिए। ये मैं सिरका डाल रही हूँ, मेरे पास आज लेमन नहीं है। सिरका इसलिए डाला जाता है कि अच्छी तरह गल जाए। और ये है चिली सॉस। इनको आप करेंगे हम अच्छी तरह मिक्स और इसे रखेंगे आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में। उसके बाद फिर इसे हम करेंगे स्टीम, जो कि हमने पानी मैंने डाल दिया कुकर में, कुछ मसाला जार डाल दिए उसमें। उसके बाद पानी गर्म हो रहा है। इसके साथ आप रोटी के साथ से खाएं, चाहे नान के साथ खाएं, चाहे चावल उबाल लें। हम इसके साथ चावल उबालेंगे आज। ये ईद स्पेशल में है रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ स्टीम रोस्ट के लिए जो मैंने इसे मिक्स किया है बीफ को, इसे मैंने 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखा है। इसको अच्छी तरह इसमें मसाला जो रच बस गया है। अभी मैं इसे स्टीमर में डालने लगी हूँ। ये स्टीमर है मेरे पास, ये इजाफी एक किस्म की मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं, ये भी इसमें स्टीम होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्स गोश्त है, हड्डियाँ बोटियाँ सारा कुछ। इसमें ग्रेवी भी होगी थोड़ी सी। इसे स्टीम के लिए तकरीबन 2 घंटे चाहिए।
इसके साथ मैं इसमें डालूंगी अभी जो मैंने मिर्ची है मेरे पास, उनको मैंने काट लगाया हुआ है, ये भी साथ इसके स्टीम होंगी। बहुत मज़े का बनता है, ये स्पेशल में आप ज़रूर बनाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो बीफ स्टीम रोस्ट है इसे मैंने अच्छी तरह कवर कर दिया है। अभी मैं इसे रखने लगी हूँ स्टीम के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीफ को स्टीम करने के लिए मैंने अभी इसमें कुकर में रख दिया है। इसमें मैंने पानी डाला था, उसमें मैंने कुछ मसाला जात डाले हैं, साबुत धनिया और सफ़ेद ज़ीरा, काली मिर्चें डाल के 1 किलो मैंने पानी डाला है, उसमें रिंग रखा है और ये सारा सिस्टम मैंने कर दिया। अभी मैं इसे करूँगी बंद और 20 मिनट तकरीबन से फुल फ्लेम पे चलाएंगे और फिर 1 घंटे के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता जो फ्लेम में कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 घंटे के बाद हमने इसे प्रेशर कुकर में से निकाला है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बन चुका है। अभी आपके सामने हम इसे रखेंगे और आप देखेंगे आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह। इसकी मैं आपको ये देखिए तकरीबन इसका जो हड्डी वाला हिस्सा है वो अलग हो चुका है और ये भी देखें और बहुत अच्छी तरह ये गल चुका है ये हड्डी से गोश्त। अभी हम इसे डिश आउट करेंगे फिर आपसे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी आज की रेसिपी बीफ स्टीम रोस्ट तैयार है। इसके साथ मैंने चावल उबाल लिए हैं और ये बहुत अच्छी तरह गल गया है। तो आज इसका ये अंदाज़ा हुआ कि इसे तकरीबन 2 घंटे के लिए प्रेशर कुकर में लो आंच पे रखना है। साथ में हमने सलाद बनाया है, साथ में हमने पुदीने की चटनी बनाई है। आप भी बनाएं, पकाएं, अपने पैरों को खिलाएं। मुझे, मेरे घर वालों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलें आसान करे। खुदा हाफिज़।